नमस्कार, मेरा नाम सुरजीत सिंह है। मैंने हिंदी और संस्कृत विषय में स्नातक किया है। संस्कृत विषय में ही क्योंडिमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया। टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में बीटीसी किया। 12 अगस्त 2014 को मेरी प्रथम नियुक्ति हुई। मुझे शिक्षण कार्य में 6 वर्ष का अनुभव है। हम जनपद मैनपुरी के बेवर ब्लॉक, जो कि शहीदों का नगर कहा जाता है, प्रतिवर्ष 23 जनवरी से 10 फरवरी तक शहीद मेला लगता है, जिसमें हमारे देश के कोने कोने से स्वतंत्रता सेनानी आते हैं और उनके अनुभव प्राप्त होते हैं। हमारे विद्यालय के बच्चे भी प्रतिवर्ष शहीद मेला में प्रतिभाग करते हैं। इसी शहीदों के नगर बेवर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुर में मेरी प्रथम नियुक्ति सहायक अध्यापक के रूप में हुई और वर्तमान में मैं इसी विद्यालय में कार्यरत हूँ और सहायक अध्यापक के साथ साथ हिंदी विषय में एआरपी के दायित्वों का निर्वहन भी करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मेरी विद्यालय में पोस्टिंग हुई थी, उस टाइम विद्यालय में छात्र संख्या बहुत कम थी। 20-21 बच्चे ही बमुश्किल से आ पाते थे। विद्यालय का भौतिक परिवेश बहुत ही खराब था। बच्चों का जो लर्निंग लेवल था वो भी बहुत खराब था, बहुत निम्न कोटि का था। जब हम विद्यालय में आए तो जब इन समस्याओं से हम रूबरू हुए तो हमने प्रण किया कि हम इस विद्यालय में सुधार के लिए प्रयास करेंगे। इसी बीच अरविंदो सोसाइटी द्वारा ZIIEI के तत्वावधान में बेवर के नेहरू हॉल में मुझे शून्य निवेश नवाचार से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त हुआ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे वो प्रशिक्षण मिला। प्रशिक्षण के उपरांत जब हम विद्यालय में आए तो हमने बीड़ा उठाया कि हमें अपने विद्यालय को किसी भी हालत में बहुत ऊपर तक ले जाना है। जब समस्याओं के मूल में गए तो सबसे बड़ी समस्या थी विद्यालय में बच्चों का ठहराव, विद्यालय में बच्चों का नामांकन, विद्यालय में बच्चों की नियमित उपस्थिति। धीरे धीरे जो विद्यालय की प्रबंध समिति थी, हमने उसको रीएक्टिवेट किया। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य, अध्यक्ष और अभिभावक, उनसे हमने विस्तृत चर्चा की। सभी का निचोड़ ये निकला कि जब तक विद्यालय की भौतिक परिवेश में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हम विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति और ठहराव सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। इसी बीच जासमई के ही श्री कुलदीप चौहान, जो कि श्री अरविंदो सोसाइटी में कार्यरत हैं, उनके द्वारा हमारे विद्यालय में 3 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। उस कार्यशाला और जो प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था हमें, उससे हमें बहुत लाभ हुआ। हमने विद्यालय का भौतिक परिवेश सुधारा। बच्चों को बाल संसद के रूप में हमने जिम्मेदारियां दी और बच्चों ने भी उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए विद्यालय के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। धीरे धीरे विद्यालय में जो शिक्षण कार्य था वो सुचारू रूप से चलने लगा। खेल खेल में ग्रिड गेम के द्वारा या बाल संसद के द्वारा बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। बच्चों ने विद्यालय के विकास में एक अहम योगदान दिया। इनोवेटिव पाठशाला ऐप
जो कि श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा लॉन्च किया गया। हमने विद्यालय में कंप्यूटर में उस ऐप को डाउनलोड किया और उस ऐप के द्वारा बच्चों को शिक्षण कार्य देना प्रारंभ किया। क्योंकि बच्चों का अनुभव ये रहता है कि यदि उनको कोई चीज़ देखने को मिले तो बहुत जल्दी सीखते हैं। तो इनोवेटिव पाठशाला में जो भी वीडियोस उस समय दिए गए उनसे बच्चों ने बहुत अच्छा सीखा। विद्यालय के अध्यापकों को भी बड़ा सहयोग मिला और धीरे धीरे हमारे विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ती गई। वर्तमान में हमारे विद्यालय में 120 बच्चे हैं और अगर प्रशासन द्वारा पर्याप्त शिक्षक विद्यालय को दे दिए जाएं तो हम ये वादा करते हैं कि हम इस विद्यालय में 250 से 300 बच्चे नामांकित कर देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। अब हम आपको अपने विद्यालय के भौतिक परिवेश से रूबरू कराने का आश्वासन चाहते हैं। बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं। इनका विद्यालय में पोस्टर उपलब्ध है। ये हमारे क्लासरूम का भौतिक परिवेश है। ये विद्यालय में कंप्यूटर उपलब्ध है हमारे में। ये हमारा विद्यालय है। ये ब्लैक बोर्ड है। यह विद्यालय का ऑफिस है। ऑफिस में माँ सरस्वती की प्रतिमा लगी हुई है। बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त मैट की व्यवस्था है। बच्चे आराम से बैठ के सीखते हैं। बच्चों के पीने के लिए पीने के पानी के लिए मल्टीपल हैंड वॉश की व्यवस्था है। विद्यालय में बच्चों के शौच क्रिया के लिए क्रियाशील शौचालय उपलब्ध है और विद्यालय में पर्याप्त पेड़ पौधे और फुलवारी लगी हुई है। विद्यालय का परिवेश बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। बच्चे विद्यालय के प्रति बहुत ही आकर्षक होते हैं। इन सभी कार्यों के लिए हम और हमारा विद्यालय परिवार श्री अरविंदो सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें तरक्की करने का अवसर दिया। हम चाहते हैं कि हमारा विद्यालय जनपद मैनपुरी में रोल मॉडल के रूप में स्थापित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।